से सवाल ले लेते हैं रविंद्र चौधरी साहब का। और अक्षय पीएफसी में खरीदारी कर रखी है इन्होंने और ये इनकी बाइंग प्राइस बता रहे हैं 445। अ, अच्छे रेट पे बाय करा है आपने। और अगर ओवरऑल मार्केट का एक डायरेक्शन देखे तो पावर और सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं एक अच्छा बाइंग का रुझान गए कुछ महीने में चल रहा है और ये मोमेंटम जारी रहेगा, ये मेरा मानना है। तो फिलहाल आप अपना ट्रेड जो है होल्ड करके चले। 460 ये आपका अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है स्टॉक में, और 570 से 590 ये दो टारगेट हिट करने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 5 महीने का दौर लग सकता है ये टारगेट अचीव होने में, पर स्टॉक में कोई खामी नहीं है। तो आप बने रहिए 570 और 590 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह पीएफसी पर आपके लिए। एमजी शर्मा जी ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। इन्फोसिस है इनके पास 100 शेयर्स 1700 पर इन्होंने लिया हुआ है और वहाँ से तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने हाल फिलहाल में एंट्री ले ली और आईटी स्टॉक्स में तेज़ी तो आई है, लेकिन इनको अभी नुकसान हो रहा है। इनकी खरीदारी के लेवल से स्टॉक नीचे है फिलहाल। महेश जी, क्या सलाह होगी आपकी इन्फोसिस पर? डेफिनेटली आईटी सेक्टर की अपन बात करें तो काफी दिनों से ये एक सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ से लगता है कि धीरे धीरे ये अपना कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं। तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1428 का, और यहाँ से एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट थोड़ा सा इनको लॉन्ग टर्म है तो ये 1650 से 1700 तक के लेवल तो इसमें आ ही सकते हैं, बट उसके बाद में इसमें एक वापस से रिव्यू किया जा सकता है। बट यहाँ से एक होल्ड करने की सलाह है। अब यहाँ से एक या दो क्वार्टर में अपने को आईटी सेक्टर में भी एक पॉजिटिव आउटकम दिख सकता है। ठीक है, तो यहां पर इन्फोसिस को लेकर यह नजरिया। फटाफट से एक सवाल लेते हैं गौरव का, जो कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हम तक पहुंचाया है। एचडीएफसी लाइफ पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है। 600 रुपए की इनकी बाइंग है एचडीएफसी लाइफ में। जाहिर सी बात है कि ये जानना चाहते हैं कि क्या इन स्तरों में आने में कितना समय देना होगा और मुनाफा कब तक हो सकता है। अक्षय जी, एचडीएफसी लाइफ 600 की खरीद, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज तो स्टॉक में काफी मोमेंटम है, ट्रेडिंग का मोमेंटम है, पर आपका एंट्री 600 का है और 25 रुपए डाउन है आपके बाइंग प्राइस है। प्राइस सेटअप देख के मुझे लग रहा है कि आपके तो बाइंग प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा ट्रेड में। लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ चार्ट्स में कुछ बड़ी दिलचस्पी नहीं दिख पा रही है मुझे तेजी की। तो शॉर्ट टर्म की नजरिए से आप ट्रेड करें, शायद 1-1.5 महीने में अगर टारगेट प्रोजेक्शन करना हो तो 640 तक स्टॉक उछल सकता है, वहां पे आपको अपना मुनाफा बांध लेना है। तो 600 तो दिख ही जाएगा आपको, जो आपका बाइंग प्राइस है। 640 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाना चाहे तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 540 का। आगे आ, एक सवाल है, एनएम करके हैं, यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। टिमकेन इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। अक्षय जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2800 के भाव पे 30 शेयर इन्होंने टिमकेन इंडिया पे लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। शानदार लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है और आज हम देख रहे हैं कि टिमकेन इंडिया में इस वक्त 5.5% की लगभग तेजी है। एक वक्त पे 6% तक की तेजी हमें नजर आई थी। इसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि ब्लॉक डील के जरिए टिमकेन इंडिया ने सिंगापुर में 6.5% की हिस्सेदारी बेची है और स्टॉक पर उसका असर, उसका एक्शन साफ तौर पर नजर आता हुआ। अक्षय जी, 2800 के भाव पे टिमकेन इंडिया, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पहली बात तो आपने बहुत ही बेहतरीन लेवल पे एंट्री करा है। 2800 से लेके 4200 का जर्नी पूरा आपने कैप्चर करा है। और जिस तरीके का मंथली चार्ट्स में मैं देख रहा हूँ, एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट हुआ है 3600 पे। तो एक चीज बहुत क्लियर है, अभी एक जो स्टॉक ने 3600 का जो है एक नया बेस डिफाइन कर लिया है। जब तक 3600 के ऊपर है, अभी ये स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी का व्यू है, मोमेंटम भी साथ दे रहा है। टारगेट प्रोजेक्शन अगर आपको करना है तो 4800 एक टारगेट रहेगा। जब भी ये इसके आसपास आए तभी आप अपना मुनाफा बांध ले। फिलहाल रणनीति बनाई है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 3400 तक बना ले। मुझे नहीं लगता रिवाइज स्टॉप लॉस हिट होगा। 4800 पहले मिल जाएगा आपको, तो स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है और 4800 के टारगेट के लिए आप बने रहे। ओके, हमारे एक यूट्यूब के दर्शक हैं और हिमांशु मलिक, महेश, इनका सवाल ईज माई ट्रिप पर है
और इन्होंने 4550 पर 6 से 8 महीने के लिए खरीदारी कर रखी है। 500 शेयर्स हैं। डेफिनेटली इजी मैट्रिक की अपन बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। यहाँ पे भी अपने को एक आउटकम जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 54 से 56 तक के लेवल जो है इनको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी अपन काफी सारे इसमें अपडेट्स भी देख रहे हैं जो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से बने रहिए और एक स्टॉप लॉस जो है 38 का लगा के होल्ड करिए। 54 से 56 तक के टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, स्टॉप लॉस लगाकर आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सवाल ले लेते हैं। ये हमें चंडीगढ़ से आया है संदीप शर्मा जी का। स्टॉप लॉस कैसे तय करें, लोअर और अपर सर्किट भी समझाइए। अक्षय, इसमें भी आप ही इनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने दर्शकों को ये बताते भी हैं कि नुकसान को अपने बचाएं, प्रॉफिट को बचाएं और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ऑप्शन ट्रेडर्स को तो खासकर ये सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस का प्रयोग ज़रूर करें। तो ये भी कुछ नए निवेशक ही हैं, बाजार में एंट्री कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे तय करें किसी स्टॉक में, और लोअर और अपर सर्किट क्या होता है, ये भी इनको समझाएं। अक्षय जी, मदद कीजिए इनकी। सबसे पहले लोअर और अपर सर्किट की बात करें तो सर्किट वो चीज होती है जहां पे, मैं अपर सर्किट की बात करूं तो अपर सर्किट वो होता है जहां पे सिर्फ बायर्स हो। तो हर स्टॉक का एक सर्किट लिमिट एक्सचेंज डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ ईच स्टॉक। तो अगर कोई स्टॉक जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो उसमें सर्किट बैंड रहता है। किसी किसी स्टॉक का 5% हो सकता है, किसी का 10 या किसी का 20, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस नेचर ऑफ द स्टॉक। एक्सचेंज तय करता है कि इसका सर्किट का जो बैंड हो वो कहाँ होना चाहिए। अगर सिर्फ बायर हो, कुछ न्यूज आए या कुछ डेवलपमेंट हो स्टॉक में जहां पे देयर आर ओनली बायर्स इन द स्टॉक, कोई सेलर ना हो इसमें, तो आपको अपर सर्किट फ्रीज हो जाता है जब भी वो अपर एंड ऑफ द बैंड हिट करता है। सिमिलरली वाइस वर्सा, जब भी स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज हो, बिल्डअप हो, जहां पे सभी शेयर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम बेचना पसंद करते हैं, तो लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि कोई स्टॉक में बायर ही नहीं लगता है और जो लोएस्ट प्राइस बैंड है दिन का वहां पे हिट होता है। तो ये रहा अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात। अभी बात करें स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस एक चीज है जो किसी को पसंद नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये पॉइंट है स्टॉप द लॉस फ्रॉम गोइंग अहेड। इसका मतलब वही रहता है, स्टॉप द लॉस फ्रॉम गोइंग अहेड। तो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है और स्पेशली ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है अगर आप ट्रेडर या शॉर्ट टर्म आप मार्केट में नजरिया रखते हैं। क्योंकि मार्केट का जो पूरा जर्नी है, अगर आप अपना रिस्क कंट्रोल करने को सीख ले, तो आप अपना प्रॉफिट्स को राइड करें, तो आपकी जर्नी जो है एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉप लॉस कैसे तय करना है अगर आपको ये जानना है, तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स रहते हैं। कोई मूविंग एवरेज यूज करता है स्टॉप लॉस के नजरिए से, कोई प्रायर डे लो यूज करता है, तो कोई प्रायर वीक का लो यूज करता है, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आपको मिलेंगे। पर इन शॉर्ट, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ द मार्केट वेयर जो रिस्क रहता है वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। एक सिंपल एग्जांपल, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ हम देखते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रेड एंटर करते हैं, आपको ये नजर ध्यान में रखना है कि वो ट्रेड में कम से कम रिवॉर्ड या प्रॉफिट मुझे 2x, दैट इज अगर आप कोई स्टॉक में 100 में एंट्री कर रहे हो और 120 का आपका टारगेट है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है कम से कम 10 रुपए का होना चाहिए। तो 1 रुपी का लॉस, 2 रुपी का टारगेट, ये रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ कोई भी ट्रेड में होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर 10 ट्रेड का ओवरऑल एक पोजीशन ले ले और आपका स्ट्राइक रेट 60% भी रहे ये पूरे 10 ट्रेड में, तो भी आपका जर्नी रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो स्टॉप लॉस वही है, हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना के चले। अगर वो हिट हो जाए तो तुरंत आप एग्जिट करें, कोई इमोशन ना रखे, और जब भी आप गेन करें कोई ट्रेड में जल्दबाजी ना करें। कम से कम मिनिमम 2x का रिटर्न, 2x ऑफ द एंट्री पॉइंट, जैसे 100 में लिया तो 120, अगर आपने टारगेट प्रोजेक्ट किया है तो वो जब तक ना हिट हो उसमें बने रहे। तो दैट इज व्हाट स्टॉप लॉस और टारगेट इज ऑल अबाउट। से अक्षय जी ने समझाया। और